नमस्कार, वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और बारिश का खूबसूरत मौसम है, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं। तो ये तो माहौल है कि आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाए और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें की जाए। कहानी है एक किसान की। किसान जो है वो थोड़ा असंतुष्ट रहता था और थोड़ा उतावला था। तो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उसकी तमाम मेहनत के बावजूद उसके मन मुताबिक फसल हो नहीं पाती थी, उसके मन मुताबिक जो उपज है वो नहीं मिलती थी उसको। तो बड़ा परेशान सा रहता था, बहुत दुखी रहता था। तो ऐसे में उसने सोचा कि क्या किया जाए। तब उसको एक बाबा के बारे में पता चला जो वहीं शहर के पास ही कहीं बैठते थे और लोगों को बताया करते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनका ज्ञान, उनका सत्संग सुनने लोग दूर दूर से आते थे। तो उसने सोचा चलो बाबा के पास जाते हैं, बाबा से पूछते हैं। वो गया बाबा के पास, बाबा का सत्संग सुना। बाबा से फिर उसने सवाल किया, बाबा मैं खुश नहीं हूँ और क्या करना चाहिए मुझे कि मेरी फसल हो खूब सारी और जितना मैं चाहता हूँ उस हिसाब से काम हो। मैं मेहनत करता हूँ पर जो परिणाम है उस तरह से नहीं निकलते। तो बाबा कहते हैं, बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन यापन तो भीख मांग के भी किया जा सकता है। तुम एक काम करो, 2 महीने कुछ मत करो, सिर्फ भिक्षा मांग कर खाना खाओ। जब मिले तो खाओ, ना मिले तो मत खाओ। तो उसको लगा कि यार ये बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाबा की ख्याति इतनी ज़्यादा थी तो उसने कहा चलो बाबा कह रहे हैं तो मान लेते हैं। उसने शुरुआत की। पहले दिन कोशिश करी, नहीं भीख मिली। दूसरे दिन कोशिश करी, थोड़ी भीख मिली। तीसरे दिन कुछ और मिल गया। चौथे दिन इस तरह से धीरे धीरे कभी भूखे पेट सोना पड़ता, कभी भरपेट खाना मिल जाता, कभी पकवान मिल जाते, कभी रूखी सूखी मिल जाती। पर वो धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि वो इस चीज़ में पारंगत होने लगा। और उसने ये भी महसूस किया कि भिक्षा का एक समय होता था कि अगर वो दोपहर में चला जाए लोगों से भिक्षा मांगने तो उसको भिक्षा नहीं मिलती थी। लोग सोते थे तो बड़ा गुस्सा हो जाते थे। और एक तय समय पर अगर वो जाए तो उसे अच्छा खाना मिल जाता था। जैसे कि भोजन के तुरंत बाद, लोगों के घर में जब भोजन ख़त्म हो रहा उसके तुरंत बाद की जो बचा कुचा है लोग दे देते थे, खुशी खुशी दे देते थे। तो इट वॉज ऑल अ मैटर ऑफ टाइमिंग की बात थी। खैर 2 महीने बीत गए और उसने महसूस किया कि वो इस जीवन से भी थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगा था। और उसने वो तरीके निकाल लिए थे कि उसे कैसे कहाँ सही समय पर भिक्षा मांगनी चाहिए ताकि उसको अच्छा खाना मिल जाए। फिर बाबा के पास गया। बाबा ने पूछा क्या सीखा तुमने? तो उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे अगर मैं इस समय पे भीख मांगता हूँ तो सही उसके परिणाम मिल रहे हैं और खाना मिल जाता था, अच्छा खाना मिल जाता था। तो बोले यही तो सीख, यही तो तुम नहीं कर रहे हो। तुम अपने उतावलेपन में खेत जोत के बीज बो दे रहे हो, पर मिट्टी की उपज तभी बढ़ेगी जब उसको सही ढंग से उसको जो है रोपा जाए, ठीक ढंग से उसकी जुताई की जाए और फिर उस पर बीज डाला जाए। बिहार, इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसे कहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि सही समय पर खाली आप बीज ऐसे फेंक दीजिए तो बेहतरीन फसल उग जाती है। पर उस सही समय का, उस सही टाइमिंग का आपको अंदाज़ा होना चाहिए और उसका उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये बात उसको समझ में आ गई और फिर उसने अपना उतावलापन छोड़कर मेहनत को सही दिशा दी। और फिर जो उसकी फसल उगना शुरू हुई वो इतनी बेहतरीन थी कि वो एक मझौले किसान से एक बहुत बड़ा किसान बन गया। जीवन में इसका बड़ा महत्व है। कई लोग कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, बहुत अपने आप को जोतता हूँ बैल की तरह, लेकिन वो परिणाम नहीं मिलते हैं। मेहनत का तरीका, सही तरीका, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको अगर फुटबॉल प्लेयर बनना है तो आपको 8 घंटे 10 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर उस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि 30-35 किलोमीटर की मैराथन बस भाग लीजिए और दौड़ लीजिए तो ये वो ट्रेनिंग हो गई आपकी। और फिर आप कहें कि साहब मैं उतना अच्छा खिलाड़ी बन नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे बनना चाहिए।
वो ट्रेनिंग फोकस्ड होनी चाहिए। तो हजरात, जीवन में इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मेहनत की जाए, लेकिन उसकी एक दिशा भी होनी बहुत ज़रूरी है। खाली कोल्हू के बैल की तरह जुते रहना मेहनत नहीं है। एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए गुरु का महत्व जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि कई बार अलग पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं वो शायद सही नज़रिया नहीं होता है। एक तीसरा, एक बर्ड आई व्यू जब देखता है उस चीज़ को, तो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस दिशा में आपको जाना है, कहाँ आप गलत कर रहे हैं और क्या सुधार करके आप अपनी मेहनत का ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस सोच, इस सीख, इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। कहानी पसंद आई हो, सीख पसंद आई हो तो उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मुझसे आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर विजय विक्रम 77 और फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह। वेकअप एंड चाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं। नमस्कार।